रिक्वेस्ट करेंगे आज सर से कि वो आप आखिरी में कुछ सवाल भी जो है अ, वो लेंगे, उनका जवाब भी देंगे। देखो दोस्तों, नॉलेज से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस तरह आपके पास में नॉलेज होता है वही एक रियल इन्वेस्टमेंट होता है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा कि यार मेरी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है वो यही रही है कि मैंने अपने आप पे कितना इन्वेस्ट किया। पढ़ाई के लिए, कुछ सेमिनार्स के लिए, या कुछ ट्रेवल करके सीखा, कहीं पे कुछ स्टार्ट किया, वहां पे जो भी मुझे लेसन मिले उनसे मैंने सीखा। तो ये हमारी एक नॉलेज बढ़ती जाती है, और जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट रहती है खुद में, उससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। एक सही इंफॉर्मेशन आपकी सोच, आपका डिसीजन और आपका फ्यूचर तीनों बदल सकती है। सही इंफॉर्मेशन और एक गलत इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा भी 19-20 भी अगर चीजें हो जाती है तो आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, और उस पे आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। सो सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बिना किसी देरी के दिल से इनवाइट करता हूं हमारे आज के ट्रेनर। बट क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग रेडी हैं? मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी गाइस? चलिए, अगर आप लोग रेडी है, आप लोग तैयार है, तो एक काम करते हैं हम लोग। यूट्यूब का मैं जस्ट लाइव कर रहा हूँ स्ट्रीम। एंड हिरेन सर को बुलाने के बाद में, ध्यान देना, हिरेन पटेल सर को बुलाने के बाद में जैसे ही मैं उनको इनवाइट करूंगा, उसके बाद जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को चैट में मिल जाएगा यूट्यूब का लिंक। आप सभी लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स, अपने अपने ब्रॉडकास्ट, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको अपडेट कर देना, और अपने उन टीम मेंबर्स को आज जरूर दिखाना है जो टीम मेंबर्स इस वेबिनार में नहीं आएंगे। राइट? और आप खुद को भी इस वेबिनार के बाद में आज के इस यूट्यूब वीडियो को देखना, और इससे पहले एक वाई ग्राम क्लब का और हुआ था, उसको भी आपने देखना, वहीं पे मिल जाएगा वाई ग्राम क्लब, जिसपे सबसे ज्यादा यूज है लाइव पे। उसी को आपको लाइव पे जाके देखना है। और आज के इस वेबिनार के लिए अगर आप कुछ टारगेट लेते हो तो यही लेना कि इस वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स करना, अपनी इनकम बताना, अर्निंग बताना, सर को शुक्रिया बोलना, थैंक यू बोलना, जब हमारा ये लाइव खत्म हो जाए उसके बाद में। बीच में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं करना है। बट आफ्टर द सेशन आपको यूट्यूब वीडियो पे जाके थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है, अपनी अर्निंग बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं, वहां पे वो डाउट्स लिखना, नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको हम और क्लियर करेंगे। एंड एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ही खुशखबरी दे दूं आप लोगों को, हमारा जो गोवा में इवेंट होने वाला है उसमें मिस्टर हिरेन पटेल सर भी आने वाले हैं, तो गोवा की प्लानिंग जबरदस्त तरीके से रखिए। सो अब बिना कोई इंतजार के, बिना कोई देर के, मैं इनवाइट करता हूं दिल से, बड़े मान और सम्मान से, मिस्टर हिरेन पटेल सर को। सर, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज आप आइए एंड सेशन को कंटिन्यू कीजिए। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वेबिनार। मिस्टर हिरेन सर। थैंक यू वेरी मच रामदेव जी, इस जूम पैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और साथ में यहाँ पर जितने भी हमारे रॉयल टीम और टीम बॉर्न टू विन के जितने भी चैंपियंस लीडर्स इस जूम पैनल पे बने हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं हिरेन पटेल गुजरात से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख हुई है 4 अगस्त। 23 जुलाई को हमारा ग्राम क्लब चालू हुआ था, और पिछले इन 12 दिनों में पहली बात करें तो 5 ग्राम का हमारा जो प्लान है, प्लान नंबर 1, उसका ऑलमोस्ट 2 फ्लिप खत्म हो चुका है, तीसरा रनिंग में है। सेकंड बात करें प्लान 2 की, तो उसका भी ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लिप खत्म हो चुका है, और दूसरा रनिंग में है जो 6 तारीख को खत्म होगा, मतलब तीसरा फ्लिप उसका शुरू होगा। ठीक है। और आज की बात करें तो हमारा जो तीसरा प्लान है 75 वाला प्लान है, उसका भी एक फ्लिप खत्म हो चुका है और दूसरा रनिंग है। और चौथा प्लान आज शाम को 5:30 बजे क्लोज होगा। पूरा स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम से बॉटम के टॉप पे आएगा, और उसका दूसरा फ्लिप शुरू होगा। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, इन 12 दिनों के अंदर 2 तरह के कंफ्यूजन हुए होंगे सब लोगों को। एक तो नंबर 1, पोजीशन को लेकर के, कि हमारा प्लेस पहले ये था, बाद में ये हो गया, अब तीसरा फ्लिप हुआ तो क्या हुआ। ओके।
दूसरी एक सबसे बड़ी बात, कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जो ये समझ पाते होंगे कि ये पोजीशन जो हमारी प्लेस जो होती है उसका नंबरिंग जो है वो चेंज कैसे होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे दोस्त है, यार है, जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये लगता है कि मेरा पहले ये पोजीशन था तो तीसरे फ्लिप में ये पोजीशन क्यों आ गया। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो बीच में जो रास्ता हमें मिलता है, ठीक है, उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, जब तक वो चैलेंजेस हम क्रॉस नहीं करते तब तक हम वहां पर पहुंच नहीं पाते। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं चीजों को लेकर के आज के इस पूरे वेबिनार के अंदर हम ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे। यहाँ पे मेनली 3 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। रामदेव जी, एक बार मुझे बताना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, बिल्कुल। ओके। तो उसी के साथ आज का हमारा जो पूरा ट्रेनिंग मीटिंग होगा वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज हर एक लीडर के माइंड के अंदर पनप रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। ओके। क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आता नहीं है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा काम भी है वो उस लेवल पे चला जाता है। और यहां पर चीजों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार के अंदर जो भी डिस्कशन होगी आफ्टर वेबिनार, मतलब जैसे ही वेबिनार हमारा खत्म होगा, बहुत सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर होगी। ओके। और फिर से एक बार आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो 10x होगा, और आने वाले टाइम के अंदर आप अपने काम को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा भी सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट होंगे। ओके, तो शुरू करते दोस्तों। रॉयल टीम और बॉन्ड टू विन टीम की तरफ से फिर से एक बार आप सभी लीडर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मेन पर्पज है वो है ग्राम क्लब के अंदर अपने बेनिफिट को कैसे मैक्सिमम जनरेट करना। उसका एक रोड मैप यहां पर दिया हुआ है। ये वही रास्ता है, अगर इस रास्ते को आपने क्लियर कर लिया तो आपका जो भी डेस्टिनेशन है आप इजीली पहुंच जाओगे। अब इसके लिए मेन हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर प्लेस, क्योंकि हर फ्लिप में हमारा प्लेस अलग अलग प्लान के अंदर अलग अलग बनता है। तो कौन सा प्लेस आएगा ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके, सबसे पहला टॉपिक ये है। नंबर 2 की बात करें, फाइंड आउट योर 6 प्लेसेस। ये एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था मेरी टीम में से कि सर मेरा 1 2 3 5 ये मेरा प्लेस है, और मेरे आने के बाद और 1000 लोग आ गए, लेकिन अभी तक मेरे 6 में से एक भी बॉक्स नहीं भरा। तो दोस्तों यहां पर आप एडवांस में आपका जो प्लेस है उस प्लेस से आपके नीचे कौन से 6 प्लेस आएंगे उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा एक छोटा सा यहां पर फॉर्मूला भी डिजाइन किया है। आप अपने प्लेस को उस फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करके कौन से 6 प्लेस आपके नीचे आएंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। और सबसे बड़ी बात नंबर 3, कैसे अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते। तो इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई योर प्लेस। यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अपना जो भी प्लेस है उसको, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्लान 1 है, उसमें आज तीसरा फ्लिप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पहला दूसरा 2 खत्म हो चुके हैं, और उसका आप ओवरव्यू में जाएंगे तो कितना वहां पर प्लेस अपॉइंट हुआ है वो आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो उस हिसाब से भी आप अपना जो भी प्लेस आया है उसको आप कंपेयर करके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर मेन चीज क्या है सर, मान लीजिए कि पहला फ्लिप है, ओके, और उसमें आपका प्लेस आया फॉर एन एग्जांपल 50, और उस फ्लिप के अंदर टोटल 1000 लोग आए। जैसे अगर हम पहले प्लान की बात करें तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो कितने लोग आए थे, वहां पर करीब करीब कैलकुलेट करेंगे तो हम 8418 फ्लिप 1 की बात कर रहा हूं, 5 नंबर वाला जो 5 ग्राम वाला हमारा जो प्लान है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एग्जांपल देते हैं कि 1000 लोग आए, तो आफ्टर फ्लिप 1 मतलब जैसे ही फ्लिप 2 शुरू होगा तो मान लीजिए कि हमारा 50 नंबर का प्लेस है, तो नेक्स्ट हमारा दूसरे फ्लिप में कौन सा नंबर होगा, तो दूसरे फ्लिप में हमारा नंबर होगा 950। कैसे? जैसे ही टॉप टू बॉटम से फ्लिप होकर के बॉटम वाले लोग टॉप पे जाते हैं, यही हमारा मेन फंडा है फ्लिप का,
तो जो 1000 नंबर पे जो लास्ट वाला जो बंदा बैठा था वो टॉप पे चला जाएगा, 999 वाला वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, 998 वाला जो बंदा है वो दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाएगा। उसी हिसाब से अगर 1000 में से 50 माइनस कर दोगे आप, ओके, तो आपका जो प्लेस आएगा वो आएगा 950। यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि चलो मैं टॉप में था तो मैं बॉटम में चला गया, लेकिन कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई है वो हुई तीसरे फ्लिप में। अब उसमें जरा गौर करना, ऑलरेडी 1000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 ग्राम पे किया था, उनका 2.5 ग्राम यूज हुआ पहले फ्लिप में और 2.5 ग्राम यूज हुआ दूसरे फ्लिप में। उसके बाद नए पार्टिसिपेट आए, मतलब 1000 का पूरा स्ट्रक्चर लग गया फ्लिप होकर के, उसके बाद 1200 लोग आए। तो टोटल पार्टिसिपेट कितने हुए? 2200। पुराने जो थे 1000 वो, और नए हो गए 1200। अब जब तीसरा फ्लिप होगा तो हमारा नंबर कौन सा आएगा? यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब यहां पर आप ये देखो कि टोटल 2200 लोग हैं। अब फ्लिप 2 में जो 1200 लोग आए हैं, उन्होंने, उनके लिए ये पहला फ्लिप है। जो सेकंड फ्लिप में जिन्होंने अपना रजिस्टर किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो फ्लिप 3 के लिए उनको कोई पेमेंट करना नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लान फ्लिप 1 में जो 1000 लोग आए थे, उनको अगर तीसरे फ्लिप में जाना है तो उनको अपनी पोजीशन प्रिजर्व करने के लिए फिर से 5 ग्राम लगाने हैं। अब ये जो 1000 लोग थे उसमें से जितने लोगों ने अपने प्लान को रिन्यू किया होगा, वो सारे के सारे तीसरे फ्लिप में आकर के बैठेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि 1000 के 1000 लोगों ने रिन्यू कर लिया था, तो ये पार्टिसिपेट टोटल बनते 2200, और फिर आपके फ्लिप 3 में अंदर जो आपका प्लेस आएगा वो आएगा 1250। 1250 कैसे? 2200 अगर टोटल है, आपका नंबर 1250 है, तो जैसे ही वो स्ट्रक्चर पूरा फिर से फ्लिप होगा, दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमारे 5 प्लान है, पांचों प्लान का फ्लिप का टाइमिंग डिफरेंट है, उसका जो पैकेज का जो ग्राम का हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट है, और हर बार एक नया स्ट्रक्चर बनकर आएगा, हर बार, एवरी टाइम, हर फ्लिप के अंदर। और हर फ्लिप के अंदर आपका जो प्लेस है वो भी बदलता रहेगा। अब बदलता रहेगा इसका मतलब मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं, जो भी यहां पर पहले बैठ जाता है, जैसे अभी आप देखो फ्लिप 3 के अंदर आपका नंबर 1250 है, ओके, टोटल 2200 लोग थे। मतलब क्या हुआ कि जो 1200 लोग आपके बाद में आए थे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर चले गए, ओके, और जो 50 लोग आपसे पहले आए थे वो भी ऊपर चले गए, क्योंकि जब स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ, सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कंडीशन क्रिएट हुई थी। अब मान लीजिए कि किसी का जो नंबर है वो अलग अलग मूव हुआ है। अब उसका रीजन क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा नंबर यहां पर 50 था, ओके, अब 1 से 50 में जो भी लोग आए उसमें से लेट्स एग्जांपल अगर 10 लोग रिन्यू नहीं करते हैं फ्लिप 3 में, जो फ्लिप 1 में आए थे, तो ये 1250 नहीं होता, 1240 होता। अगर 50 में से 20 लोग रिन्यू नहीं करते, तो ये जो हमारा नंबर 1250 है वो 1250 नहीं होता, उससे भी कम होता, ओके। और उसके बाद नए पार्टिसिपेंट जो आएंगे उसके नीचे आएंगे, मतलब 1250 तो हमारा प्लेस है, और टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं? 2200। अगर सबके सब लोगों ने किया है तो 2200 के बाद उसके नीचे वो सारे नए लोग जो तीसरे फ्लिप में आने वाले हैं वो आएंगे, ओके। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं फ्लिप 4 के अंदर। फ्लिप 4 के अंदर क्या होगा? फ्लिप 4 के अंदर पहले फ्लिप में जो 1000 लोग थे जिन्होंने तीसरे फ्लिप में रिन्यू कर लिया है, वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन अब बारी आती है सेकंड फ्लिप में जो नए 1200 लोग आए। ध्यान से समझना इस बात को, जैसे मैंने पहले ट्रेनिंग में बोला था, प्लान है बहुत इजी लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम लगेगा इसको पूरा समझने में। अभी अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे जैसे दिन निकल रहे वैसे वैसे मैं इस प्लान को धीरे धीरे और गहराई से समझ रहा हूं, ओके। तो यहां पर जो 1200 लोग आए थे फ्लिप 2 के अंदर, फ्लिप 4 के अंदर उनको आने के लिए उनको भी रिन्यू करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये 1200 के 1200 रिन्यू करते हैं, तब जाके टोटल पार्टिसिपेट 3300 होते हैं। अब यहां पर जो हमारा फ्लिप 4 में जो नंबर आएगा वो आएगा 2050। अब जैसे एक टॉपिक था हमारा पिछले ट्रेनिंग के अंदर, प्रिजर्व योर पोजीशन, वहां पर एक ग्राफिक्स दिखाया गया था कि फ्लिप 1 में आप जो भी पोजीशन पकड़ के रखते हो,
जैसे जैसे स्ट्रक्चर में लोग बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हर एक फ्लिप के अंदर होता रहेगा, उस हिसाब से आपका जो प्लेस है वो सेंटर में आता चला जाएगा। ओके, अभी इनिशियली क्या हुआ है, फ्लिप 1 से हमारा शुरुआत हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग फ्लिप 1 में आए होंगे। ओके, हमारे बाद दूसरे फ्लिप में भी लोग आए होंगे। अब जब पहला फ्लिप होकर के फ्लिप हुआ, उसके बाद दूसरे आए, वो पूरे हमारे डाउन में आए, लेकिन तीसरे फ्लिप में अभी वो सेकंड फ्लिप वाले सब लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, जो भी फ्लिप 1 में है उनको मैं बोल रहा हूं ये। अब जैसे ही फ्लिप 4 होगा तो हम सारे के सारे जो फ्लिप 1 में आए हैं, ठीक है, वो ऊपर आ जाएंगे, फ्लिप 2 वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और तीसरा वाला है वो उनके नीचे चला जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर मूव होने वाला है। सिस्टम क्या करता है, हमारी जो पोजीशन है वो हर बार उसको एक नया नंबर दे देता है। पूरा स्ट्रक्चर आप ये मान के चलिए कि फॉर्मेट होता है। ओके, अब उसमें जिन जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करके रखा है उसको साथ में लेके पूरा स्ट्रक्चर फ्लिप होगा। तो इस चीज को हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। अब एक और एग्जांपल यहां पर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहले फ्लिप में नंबर 950 है, टोटल पार्टिसिपेट 1000 हुए हैं, तो सेकंड फ्लिप के अंदर जाहिर सी बात है हम 50 नंबर पे चले जाएंगे। ओके, 1200 लोग और आए, 1200 के 1200 ने कंप्लीटली यहां पर पार्टिसिपेट किया और 1000 लोगों ने रिन्यू कर लिया, तो तीसरे फ्लिप में हमारा नंबर जो 950 है वो कन्वर्ट होकर के हो जाएगा 2150। ओके, हमें जो भी प्लेस मिलेगा वो 2 फ्लिप के लिए रहेगा, आप ये ध्यान में रखना, एक फ्लिप के लिए रहेगा। हर फ्लिप के अंदर हमारा नंबर बदलने वाला है, हर फ्लिप के अंदर। ओके, 2150। अब यहां पर देखो 950 वाले के लिए क्या कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी तक पूरा प्लान लोगों को क्लियर नहीं है। दूसरी बात, वेबसाइट के अंदर भी जैसे ही हमारा फ्लिप खत्म होता है तो डिस्प्ले के ऊपर जब भी हम ओपन करते हैं तो जो लेटेस्ट फ्लिप चल रहा है वो आ जाता है। तो पहले फ्लिप का जो इनकम है वो कहां पर शो हो रहा है, वो भी आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको नहीं पता है कि ऑलरेडी उनके स्ट्रक्चर में लोग आ चुके हैं, उनका इनकम भी आ चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है क्योंकि एंड यूजर तक अभी हम पहुंच नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी ये भी रीजन है कि लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये समझ करके कि यार मुझे कुछ भी नहीं आया। ओके, तो यहां पर एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम लोगों तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए कि आपका जब भी फ्लिप होगा तो उसके प्रीवियस वाला जो फ्लिप है वो एकदम नीचे आपको वहां पर शो होगा। ओके, चौथा फ्लिप जब होगा, अगर मान लीजिए कि 3300 के 3300 लोग जो है उनमें से जो पहले फ्लिप में 1000 लोग वो तो आ चुके हैं, लेकिन दूसरे फ्लिप में 1200 है, उन्होंने रिन्यू किया, तो चौथे फ्लिप में उनको जगह मिलेगी। अब यहां पर जो हमारा प्लेस था वो हो जाएगा 1150, मतलब 950 से 50, 50 से 2150, 2150 से 1150। जितने भी लोग हमारे पहले आए हैं उनमें से अगर कोई बंदा रिन्यू नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रेस होता है। मान लीजिए कि अगर एक बंदा, एक एग्जांपल में थोड़ा और क्लियर करूंगा, आपका नंबर है 1850 या फिर 1820, आपके पहले जो 1820 लोग आए हैं अगर वो लोग रिन्यू नहीं करते हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 15 लोग रिन्यू नहीं करते हैं तो वो 15 लोग निकल जाएंगे और आप उनकी जगह ले लेंगे, मतलब 15 स्टेप आप आगे निकल जाएंगे। ओके, तो ये था बेसिकली हमारा प्लेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ रहा था, इसलिए इस ट्रेनिंग के अंदर इसको डाला हुआ है। ओके, तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा ये टॉपिक कितने लोगों को क्लियर हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके, चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है कि हमें जब भी कोई प्लेस मिलता है, ओके, तो वहां पर हमें 6 बॉक्स मिल जाते हैं जहां से हमें इनकम आने वाली है, लेकिन हम एडवांस में इसको कैसे समझ सके कि कौन सा प्लेस आएगा, तो उसके लिए यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है। हो सके तो जैसे जैसे यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये पूरा पीडीएफ रामदेव सर जो भेज देंगे वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको अपना कोई प्लेस मिल चुका है और आपको आपके नीचे 6 लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको
ये देखना है कि आपका जो प्लेस है वो कौन से लेयर में है। ओके, अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पहला फ्लिप है, मतलब पहला प्लान है, वो कौन से लेयर में है, करीब करीब वहां पर टोटल जो ज्वाइनिंग अभी लग चुकी है वो लग चुकी है 9765। अभी लेटेस्ट, अभी 15-20 मिनट पहले की बात है, आधे घंटे पहले की बात है। तो ऑलरेडी हमारा 5 ग्राम वाला जो प्लान है वो कौन से लेयर में आ चुका है, यहां पर आप देख सकते हो 9765 का मतलब वो 14 लेयर में आ चुका है। ओके, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्लेस है 327, तो हमें सबसे पहले हम कौन से लेयर में आए वो देखना है। उसके बाद क्या करना है, हम जिस भी लेयर में है उसका जो स्टार्टिंग का प्लेस है, जैसे 327 लेयर 9 में आ रहा है तो उसका स्टार्टिंग का प्लेस कौन सा है, 256। सिंपल हमें हमारे प्लेस से उसको माइनस करना है, तो एक फिगर निकल के आएगी 5171। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेयर कौन सा होगा, 10 वाला। ओके, तो लेयर 10 का स्टार्टिंग प्लेस कौन सा है, 512, इसको आपको ऐड करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फिगर कोई भी होगी आपको नंबर मिल जाएगा कि यहां पर ये नंबर जब भी अपॉइंट होगा सिस्टम में तो आपको वहां से 51% मिल जाएगा, जो भी आपका अमाउंट लगाए वहां पर फ्लिप के अंदर उसका। तो यहां पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 583। ठीक उसी तरह अगर हम प्लेस 2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल फंडा ये है, आपका नंबर है 327, लेयर 9 में है। ओके, क्योंकि हर एक लोगों के प्लेस अलग अलग लेयर में होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, जिस भी लेयर में प्लेस 2 की बात कर रहा हूं उसमें अगर आपको दूसरा बॉक्स में कौन सा प्लेस आकर के बैठेगा, कौन सा प्लेस आपको इनकम देगा, लेयर 10 का आपको स्टार्टिंग का जो प्लेस है 512, वो आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये क्या सही है या गलत है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आईडी नंबर 38 जो रामदेव जी का आईडी है, उनका प्लान नंबर 2 जो 25 ग्राम वाला प्लान है, वहां से मैंने ये प्लेस उठाए थे। ओके, 327 उनको अपॉइंट हुआ था। अब उनका जब पहले बॉक्स में आप देखोगे तो 583 नंबर पे पहला बॉक्स जो है वो बैठा हुआ है, उसका आईडी नंबर है 185179। और जो सेकंड प्लेस है उसमें 839 ये नंबर करके बैठा है। आप देख भी सकते हो रामदेव सर जी का आईडी खोल करके, अदरवाइज आप अपना आईडी का भी एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन करके आप इसको लगा सकते हो कि ये सही है या गलत है। अब यहां पर बाकी के 3 4 5 6 प्लेस है उसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन किसके ऊपर, आपके जैसे ही कोई पहले बॉक्स में जैसे यहां पर 583 आकर के बैठा है वही फंडा अप्लाई करो, आपको फिगर मिल जाएगा 1095। ओके, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो दूसरे प्लेस के लिए, मतलब 583 का हमें 2 निकालना है, हमारा तीसरा और पांचवा निकल जाएगा। ठीक उसी तरह 2 नंबर पे 839 है, उसका हम पहला और दूसरा निकालेंगे, हमें चौथा और छठा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम अपने कोई भी प्लेस हमें अपॉइंट होता है तो कब हमारा यहां पर प्लेस आकर के बैठेगा हम एडवांस में ये जान सकते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए है कि जो लोग नए आते हैं उनको समझ में नहीं आता कि अब कौन से नंबर पे हमारा पहला पेमेंट निकलेगा या फिर दूसरा पेमेंट निकलेगा या फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा निकलेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपने किसी भी लीडर को बता सकते हो कि जब ओवरव्यू में इतना आईडी आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे प्लेस होकर के आपको 51% जो मिलने वाला है वहां से वो आपको मिल जाएगा। ओके, सेकंड दूसरा मैंने निकाला है, ये आईडी नंबर 49 है, अगेन रामदेव जी के ग्रुप की ही आईडी है, रोहित जी की, उनके प्लान नंबर 2 25 ग्राम वाला जो हमारा प्लान है वहीं से ये निकाला हुआ है। 49 आईडी पे आप जाओगे प्लान 2 के अंदर तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा एक फ्लिप के अंदर जिसमें उनका प्लेस होगा 465। ओके, जब उनके पहले और दूसरे प्लेस को आप फाइंड आउट करोगे तो आपको वहां पर 721 और 977 ये 2 नंबर मिल जाएंगे, और उसके 3 4 5 6 नंबर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको नीचे जो यहां पर दिख रहे हैं वो नंबर दिख जाएंगे। ओके, इसी तरह से आप अपने हिसाब से भी आपको जो भी प्लेस अलॉट हुआ है वहां से आप अपने नीचे के 6 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों ये वाला जो सेशन है
खास करके फाइंड आउट योर सिक्स प्लेस, ये इनिशियली हमें बहुत सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट 12 दिन हुए, 2-3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद इसका हमें कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऐसे मार्केट में क्रिएट हो चुके होंगे जिनको पैसा बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है और आ रहा है। ओके, तो आई थिंक यहां पर एक बार हैंड डाउन करना सर जी, रामदेव जी, कितने लोग हैं यहां पर जो ये जो फाइंड आउट योर सिक्स प्लेस है वो समझ में आ गया? प्लीज एक बार हैंड रेज करना। ओके ओके ओके, तो अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइज योर बेनिफिट। अब ये पॉइंट थोड़ा समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में कुछ अलग तरह से ग्राम क्लब को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको सही में ग्राम क्लब से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अब माइंड सेट में आपको क्या चीजें करनी है वो आप सबसे पहले देख लो, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसको एज अ आरओआई प्लान की तरह प्रमोट कर रहे हैं कि सर आप 1 लाख दे दो, आपको 234%, 238% मिल जाएगा, मतलब 1 महीने में आपका 1 का डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ फिक्स आरओआई प्लान। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप 10,000 डालोगे आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, या फिर आप 10,000 डालोगे आपको हर महीने 5,000 मिलेंगे। ओके, सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर ये चीज डालनी है, अच्छे लेवल से आपको फिट करनी है। जब तक आपके दिमाग के अंदर ये चीज सेट नहीं होगी, और अगर आप मार्केट के अंदर यही चीजों को अप्रोच करोगे, तो आने वाले टाइम में आपको खुद को इसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले से अपना माइंड सेट रखें कि ये कोई फिक्स आरओआई प्लान नहीं है, यहां पर कोई पैसा कोई एक सिस्टम के ओनर के पास नहीं जाता है। ओके, नंबर 2 की बात करें, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज आप सबको पता होगा मार्केट के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी बहुत सारे प्लान चलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी बहुत सारे प्लान चलते हैं। यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, ये आप सबको पता है। लेकिन ये बात मैं यहां पर इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब हम ये बात करते हैं ना किसी को, या फिर कांटेक्ट करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि सर ऐसा प्लान है जहां पर आप आराम से 1 महीने में इतना निकाल सकते हो, 2 महीने में इतना निकाल सकते हो, तो सामने वाले के दिमाग के अंदर ये दो चीज आती है, और कहीं ना कहीं हम बात अलग कर रहे होते हैं लेकिन उसके दिमाग में अलग अलग मूवी चल रही होती है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीज क्लियर करनी है ताकि हम सामने वाले को क्लियर कर पाए। ओके, तो अब बात ये आती है कि ये चीज है क्या, ग्राम क्लब एक्चुअल में क्या है। तो ये पूरा जो ग्राम क्लब है, यहां पर जो भी पैसा आता है उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आपने आगे के जो 15 मैट्रिक्स थे हमारे फोर्साज के, वहां पर भी यही सिस्टम थी 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाली, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? विथ 100% पे आउट। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, वो इस तरह से किया गया है कि जितने भी लोग आएंगे उनको पे आउट मिलेगा। माइंड माय वर्ड्स, पे आउट मिलेगा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। पे आउट मिलने और प्रॉफिट मिलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर लोग अपने आप को सेट नहीं कर पाते और यहीं से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये जो ग्राम क्लब का हमारा पूरा प्लान है, यहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है कि जो भी बंदा आएगा उसको कोई ना कोई पे आउट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ओके, 100% मतलब उसने जो भी पेमेंट डाला है उसमें 6 में से 1 बॉक्स तो उसका कंप्लीटली दोनों फ्लिप मिला करके आया ही होगा। ये मैं मिनिमम बात करता हूं। लेकिन क्या हम यहां पर पे आउट लेने के लिए बैठे हैं? जी नहीं दोस्तों, हम यहां पर पे आउट नहीं, हम यहां पर प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। अगर हमें यहां से प्रॉफिट लेना है या फिर हमारे टीम के लोगों को प्रॉफिट दिलाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहां पर कौन सा ऐसा बंदा होगा जो प्रॉफिट जनरेट करेगा? वही बंदा प्रॉफिट जनरेट करेगा जो अपनी पोजीशन को प्रिजर्व रखेगा। जो पोजीशन को प्रिजर्व नहीं रखेगा वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी बात, पॉसिबिलिटी क्या है
हमारे पास इनकम आने की। जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो 2 फेज में चलेगा, फेज 1 और फेज 2। अभी हम फेज 1 की बात करें क्योंकि हम लोग अभी फेज 1 में है। हमारा जो तीसरा प्लान है और दूसरा प्लान भी पकड़ो, दूसरे प्लान का भी जो दूसरा फ्लिप खत्म होने वाला है वो 6 तारीख को होगा, परसों। तो अभी तो हमारा फेज 1 चल रहा है, तो अभी कौन सी पॉसिबिलिटी है आप ये देख लो। मान लीजिए कि 5 ग्राम का प्लान है, हर 5 दिन में फ्लिप होता है। तो जो भी लोगों ने फ्लिप 1 के अंदर पैसा डाला, मतलब जिन लोगों ने अपना प्लेस लिया, या तो उनको 238% आया होगा, मतलब 5 ग्राम में से 2.5 ग्राम पहले फ्लिप में लगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे होंगे जिनको 238% आया होगा। और वो कैपिटल की बात करें, लगाया था कितना, 5 ग्राम, आया कितना, 5.95। तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉफिट में आ चुके। सेकंड नंबर पे है 204। ओके, मतलब 6 में से आप ये मान के चलो कि सिर्फ 5 बॉक्स फिल हुए, फिर भी प्रॉफिट में वो बंदा है पहले फ्लिप में ही। थर्ड नंबर पे 170, 6 में से सिर्फ 4, पहले दे 2 और उसके बाद के 2 सिर्फ वहां पर फिल हुए हैं, तो वहां पर आएगा 4.25। चौथा ऑप्शन यहां पर है 136%, यानी कि पहला 2 हमारा फिल हुआ और तीसरा फिल हुआ। उस कंडीशन में उसको जो इनकम मिला होगा 5 ग्राम के प्लान में, वो मिला होगा 3.40 ग्राम। अगर पहला 2 ही कंप्लीट हुआ है तो 102%, और अगर एक ही आया है तो 51%। ओके, 2.5 ग्राम का 51% मतलब 1.27। तो ये पॉसिबिलिटी है। और जो भी लोग फ्लिप 1 के अंदर डेप्थ में आए हैं उनको उस फ्लिप के अंदर पैसा नहीं मिला है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, अब फ्लिप 2 में क्या होगा ये देख लो आप। सबसे पहली पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है जिसको इनकम नहीं आई या फिर कम आई है। तो जिसको इनकम बिल्कुल नहीं आई, जैसे ही फ्लिप होगा, ठीक है, तो उसको 230, अब नीचे से देखना शुरू करना आप। ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर से नहीं, नीचे से देखो आप। अब दूसरा जो डायग्राम लगा, जो जिसको नहीं आया है, उसको पहले फ्लिप में तो उसका 2.5 ग्राम चला गया, लेकिन दूसरे फ्लिप में उसका 2.5 ग्राम का उसको 238% मिला होगा। ओके, जिनको 51% मिला है उनको पॉसिबिलिटी है 204% मिलने की। 102% मिला है उसको पॉसिबिलिटी है 170% मिलने की। तो यहां पर हर एक फ्लिप के अंदर हमारी ये पॉसिबिलिटी बनती है फेज 1 के अंदर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी जो भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं आपको फेज 1 की दिखा रहा हूं। बहुत बड़ा डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 में। अभी हम इनिशियल स्टेज के ऊपर है, और पिछले 30 सालों में ऐसा कोई प्लान आज तक ग्लोबली मार्केट में डिजाइन नहीं हुआ है। ये पहला प्लान डिजाइन हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान से इसको समझना होगा। ओके, ये पॉसिबिलिटी बनती है 5 ग्राम की। ठीक उसी तरह यहां पर 25 ग्राम को अगर हम देखेंगे, हमारा जो सेकंड प्लान है जो हर 7 दिन में फ्लिप हुआ है, ये भी एक बार फ्लिप हो चुका है, अभी दूसरा फ्लिप उसका रनिंग है। ओके, तो यहां पर भी ये कंडीशन हुई होगी, 25 ग्राम में से 12.5 ग्राम लग गए, 238% बहुत सारे लोगों को आया होगा पहले ही फ्लिप में। ओके, किसी को 204% भी आया होगा, किसी को 170। तो इस हिसाब से आपको हर प्लान के अंदर ये चीज मिलने वाली है। पांचों के पांचों प्लान में जब भी फ्लिप होगा तो 2 फ्लिप में ये कंडीशन बनेगी। यहां पर पांचों के पांचों प्लान का पूरा डिटेल दिया हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्लिप 1 में भी उनको 238% मिला और फ्लिप 2 के अंदर भी उनको कुछ ना कुछ मिला है। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, फेज 1 में ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई आईडी आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी पे आउट ना आया हो, मतलब मिनिमम 51% तो आया ही होगा। ओके, ये है 395 वाला प्लान हमारा, 14 दिनों में खत्म होता है। अभी फ्लिप 1 इसका चल रहा है, 6 तारीख को वो फ्लिप होकर के उसका सेकंड फ्लिप शुरू होगा, ये कंडीशन क्रिएट होगी। ओके, तो अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया पांचों के पांचों प्लान। अब फेज 2 में क्या होगा। अब फेज 2 की अगर बात करें तो फेज 2 में सिंपल ये फंडा होने वाला है, जो भी बंदा आएगा 5 ग्राम लगाएगा, उसको पहले फ्लिप में कुछ नहीं मिलने वाला, फेज 2 की बात कर रहा हूं। लेकिन सेकंड फ्लिप के अंदर उसको 5.95 100% मिलेगा, माइंड माय वर्ड। फिर वो फेज 2 के अंदर पे आउट निकल जाएगा। पे आउट तो सबका आएगा, लेकिन फेज 2 के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो प्रॉफिट में नहीं होगा। और यही जब जब ये प्लान फेज 2 में चला जाएगा ना, तो अभी मार्केट में जितने भी प्लान चल रहे हैं ना, सबको फेल कर देगा।
एक ही बोल बोला चलेगी मार्केट के अंदर, ग्राम क्लब ग्राम क्लब ग्राम क्लब। उस लेवल का ये हाइट बनाने वाला है आने वाले टाइम में। एक बार ये फेज 2 में चला गया तो ये हाइट बनने ही वाली है, क्योंकि मार्केट को जो चाहिए वो गैलीलियो सर ने यहां पर डिजाइन करके हमें दे दिया है। ओके, ठीक उसी तरह 25 ग्राम एवरी 7 डेज, पहले फ्लिप में फेज 2 के अंदर उसको कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फेज 1 के अंदर सिर्फ पे आउट आता है और फेज 2 के अंदर प्रॉफिट आता है। तो हम फेज 1 के अंदर क्यों पार्टिसिपेट करें? एक बार फेज 2 चला जाए फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे लोग यहां पर ऐसा सोच रहे होंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा फेज 1 और फेज 2 क्या है उसको क्लियर करते हैं, ताकि आपको पता चले कि फेज 1 में आने का पावर क्या है। सबसे पहले आप देखो डिफरेंस बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 की बात करें तो प्लान 1 5 ग्राम। अब यहां पर जो फेज होगा हमारा, हर प्लान का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे पांचों के पांचों प्लान फेज 2 पे कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइम लगेगा। ये प्लान फिर से एक बार बोल रहा हूं, बहुत इजी है लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अपनी तरफ से उतना ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्लियर हो। यहां पर देखो आप, ये फेज 1। फेज 1 की अगर बात करें, अभी टोटल 5 ग्राम वाले प्लान में जो टोटल ज्वाइनिंग लगी है वो लगी है 9765। तो ये कौन से लेयर में आ रहा है? 14वें लेयर में चल रहा है वो। कोई भी बंदा आएगा, अब मान लीजिए कि अभी हम आईडी जनरेट करते हैं, कोई भी बंदा करता है तो उसको कौन सा प्लेस मिलेगा? 9766। जो भी प्लेस आया होगा, हो सकता है शायद 2-4 प्लेस आगे बढ़ गए हो, मैंने ये मीटिंग शुरू होने से पहले निकाला था। तो अभी ये 14वां लेयर चल रहा है। ओके, अब आप ये मान के चलो कि 14 लेयर खत्म हो जाता है। अभी तीसरा फ्लिप है, हालांकि ये तीसरे फ्लिप खत्म होगा तब 14 लेयर नहीं खत्म नहीं होगा, तब ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन चौथा फ्लिप या पांचवा फ्लिप या फिर छठा फ्लिप पकड़ के चलो, एक महीना पकड़ के चलो 5 ग्राम के लिए, मैक्स टू मैक्स 16,000 टोटल प्लेस अपॉइंट हो जाते हैं। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहां पे आएगा? 15 लेयर पे जो भी बंदा नया आएगा वो। अगर 16,383 लोगों ने अपनी पोजीशन को संभाल के रखा है, ओके, कैसे भी करके, तो उसके बाद जो भी लोग आएंगे वो 15 लेयर में आएंगे। अब जैसे ही ये 15 लेयर आया, अब मान के चलते कि 16,383 खत्म हो चुका है और 16,384 नंबर का प्लेस शुरू हुआ है। ओके, और फ्लिप कंप्लीट हो चुका है, तो नए पार्टिसिपेट 15वें लेयर में आएंगे। तो जब वो लोग यहां पर ये 5 ग्राम वाला प्लान बाई करेंगे, तो क्या उन लोगों को पहले फ्लिप में पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा 16,384 नंबर पे बैठा है उसको तब पहला पेमेंट आएगा जब 32,768वां बंदा आएगा, पहले फ्लिप के अंदर ही आएगा तो मिलेगा। और ये पॉसिबल नहीं है, 16,000 के सामने 16,000 और नए आने, और वो भी सिर्फ 5 दिन में, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, पॉसिबल एक कंडीशन में हो सकता है, उस लेवल का ग्रोथ हो तो, लेकिन आज तक कभी भी किसी प्लान में नहीं हुआ है। और अभी हमारा जो प्लान ये रन कर रहा है उस हिसाब से और 3 या 4 फ्लिप लगेंगे इस लेयर को क्रॉस करने में, फेज 2 में जाने में। ओके, तो जैसे ये चीज क्रॉस होगी, 15 लेयर खत्म होगा या फिर 15 लेयर शुरू होता है, आप ये भी मान के चल सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है द न्यू पार्टिसिपेट विल गेट प्लेस इन 15 लेयर एंड मोस्ट प्रोबेबली फेज 2 विल स्टार्ट फ्रॉम द 15 लेयर और द 16 लेयर। या तो 15 लेयर से भी शुरू हो सकता है या फिर 16 लेयर से भी शुरू हो सकता है। ओके, तो ठीक उसी तरह अगर हम प्लान 2 की बात करें 25 ग्राम की, तो अभी यहां पर देखो हमारा जो प्लान 2 के अंदर है वहां पर कौन सा लेयर चल रहा है, कौन से लेयर में लोग बैठ रहे हैं। प्लान 2 की बात करें तो 3,924, मतलब 12वें लेयर में प्लान चल रहा है हमारा। 2,048 और 4,095 के बीच में ये प्लेस चल रहा है हमारा, और मोस्ट चांस है कि ये 13वें लेयर में चला जाए। अब जैसे ही ये लेयर क्रॉस होगा 8,198 वाला, ठीक है, पूरा ये वाला 13 लेयर वाला है वो, तो उसके बाद जो भी नए पार्टिसिपेट आएंगे वो आएंगे 14वें लेयर में। अब आप देख लो, जैसे ही न्यू पार्टिसिपेट आएंगे यहां पर स्ट्रक्चर फ्लिप होगा, तो जो भी नए लोग आएंगे उनको पहले फ्लिप में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे फ्लिप में मिलेगा, और 238% पूरा मिलेगा। क्योंकि अगर आप 11वें लेयर में जाओगे तो वहां पर 2,047
फिगर लिखी है, मतलब 14वें लेयर में अगर 2047 तक लोग आते हैं तो जैसे ही फ्लिप होगा सबके सब लोगों का 238% निकल जाएगा विद इन अ सेकंड, जैसे ही फ्लिप होगा तुरंत। ओके, तो यहां पर सिंपल चीज है, या तो 14 लेयर पे या फिर 15 लेयर पे ये हमारा फेज 2 यहां पर स्टार्ट हो सकता है। प्लान 3 के अंदर बात करते हैं। 75 यहां पर अभी हमारा जो लेयर चल रहा है वो चल रहा है 1517 टोटल यहां पर पार्टिसिपेट हुए हैं। तो यहां पर आप देखोगे 11वें लेयर पे चल रहा है। जैसे ही यहां पर 14 लेयर शुरू होगा, 14 लेयर शुरू होगा तो आप ये मान के चलो कि हमारा 75 ग्राम वाला प्लान है वो भी लेयर 14 में जैसे ही आएगा, 13 में जैसे ही आएगा वो फेज 2 में चला जाएगा। ठीक उसी तरह हमने चौथे प्लान का भी एक निकाला है, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है 13 के बाद ये 13 या 14 के बाद ये चला जाएगा। 15 के अंदर 5वें प्लान में भी सेम चीज है। क्यों चौथे और 5वें प्लान में सेम मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा है। यहां पर लोग पार्टिसिपेट होंगे, लेकिन जो 5 और 25 ग्राम वाले प्लान में पार्टिसिपेट होंगे उसकी कंपेरिजन में कम होंगे। 5 ग्राम और 25 ग्राम अमाउंट छोटी है तो वहां पर ज्यादातर लोग आएंगे। ओके, तो चौथे और 5वें प्लान में थोड़ा टाइम लग सकता है इसको क्रॉस करने में, फेज 2 को आने में। तो ये बेसिकली हमारा फेज 1 और फेज 2 का डिफरेंस है। अब बात आती है कि हम फेज 1 में सिर्फ पे आउट के लिए क्यों यहां पर अपना पोजीशन सिक्योर रखें। दोस्तों अब इसको ध्यान से समझना। बेनिफिट ऑफ फेज 1, अगर आप फेज 1 में हो, आपने अपने प्लेस को प्रिजर्व करके रखा है, तो यहां पर आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन देखो। ये प्लान 5वां, ठीक है, प्लान 5 मतलब 5 ग्राम वाला प्लान, फ्लिप टाइम 5 डेज का, ईयरली फ्लिप यहां पर कितने होते हैं 73। फ्लिप अमाउंट कितना होता है, हर फ्लिप में कितना लगेगा, डायग्राम। अब पर फ्लिप जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 3.45। अब ये फिगर कैसे आती है, मान लीजिए कि दोनों फ्लिप में, फ्लिप 1 और फ्लिप 2 में आपको 238% मिल जाते हैं। ओके, तो आपको यहां पर जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप अपना प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे 2.5 का में कितना मिलता है 5.95, तो 5.95 से अगर हम 2.5 को माइनस करेंगे तो यहां पर फिगर आएगी 3.45। अब यहां पर दोस्तों समझना, इसको मैंने 36 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, अगर हम, हालांकि ऐसा नहीं होगा लेकिन ये मैं बहुत एंड में जाके लिया है, ये 73 फ्लिप में से पहले 37 जो फ्लिप है पहले वाले, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमने हमारी जगह को प्रिजर्व करके रखा और बाकी के 36 प्लेस में अगर हमें दोनों में से 238% मिला, तो सर हमने लगाया था 5 ग्राम और हमें मिलेगा 1 साल के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 124। अगर आप टोटल बनाओगे ना तो ये फिगर आएगी। ये है फेज 1 में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट। नेक्स्ट जो 25 ग्राम वाला प्लान है, हर 7 दिन में फ्लिप होता है, साल में 52 फ्लिप होंगे, फ्लिप का अमाउंट रहेगा 12.5। हर फ्लिप के अंदर हमें बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 17.25। और अगर 52 में से हम 26 को भी हम कंसीडर करते हैं कि हम हमारी जगह को प्रिजर्व कर दें, क्योंकि लोग तो आएंगे, फेज 2 होने आने के बाद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो प्रॉफिट में नहीं होगा। तो बहुत बड़ा चांस है यहां पर कि बहुत जल्दी हम लोग फेज 1 वाले जितने भी लोग हैं उनको दोनों स्ट्रक्चर में से, दोनों फ्लिप में से 238% पहले में से भी मिलेगा और दूसरे में से भी मिलेगा। ये बेनिफिट किसको मिलने वाला है, जो पहले फेज में जो लोग आए हैं उनको मिलने वाला है। फेज 2 में जो लोग आएंगे उनको ये बेनिफिट मिलने में बहुत टाइम लगेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फेज 1 में आने का, क्योंकि यहां पर जो भी बंदा एंटर हो रहा है उसने अपनी जगह को प्रिजर्व रखा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आप मैट्रिक्स इनकम से भी ले सकते हो। ओके, ठीक उसी तरह 75 का भी एक कैलकुलेशन दिया है, 185 का और 395 का। अब यहां पर आप टोटल कैलकुलेशन करो, 6962.1 ग्राम, मतलब हमने लगाया 685। 1 साल तक अगर हम हमारी जगह को प्रिजर्व करते हैं
तो ये हमारा यहाँ पर जो मैं मिनिमम बेनिफिट दिखा रहा हूं ये है 6,900 जो दिखा रहा हूं ये मिनिमम बेनिफिट है। अगर मान के चलो कि 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे मैंने 50 ही लिखा है, 73 का 36, 52 का 26, 37 का 18, 18, 30 का 15 और 26 का 13। तो यहां पर अगर हम 50% भी पकड़ के चलते हैं तो भी आराम से हमारा 685 का जो हमें बेनिफिट होगा पूरा एक साल का, ये मिनिमम 6,962.1 ग्राम है, मतलब करीब करीब 10 लाख रुपए। लेकिन ये 10 लाख रुपए हमें कब मिलेंगे? स्टेप बाय स्टेप हर फ्लिप के अंदर हमें वो अमाउंट मिलती जाएगी, एवरी फ्लिप हर महीने ये जुड़ता जाएगा। एक साल के अंदर जब आप इसका टोटल बनाएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। जो भी बंदा फेज 1 में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ओके, ये जो इनकम है ये डिपेंड्स करती है कि आप फ्लिप में कब एंटर हुए, क्योंकि पहले फ्लिप में आए हैं उनके लिए तो ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरे फ्लिप, तीसरा फ्लिप, चौथा फ्लिप, पांचवा फ्लिप, हर प्लान में अलग अलग फ्लिप है। तो आप कौन से फ्लिप में एंटर हो रहे हो, आपको कौन सा प्लेस मिला है जिसको आप संभाल के रखते हो, और आप उसको प्रिजर्व एक साल तक करते हो या नहीं करते हो, ये तीनों चीजें यहां पर काम करेगी, तब जाकर आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ओके, अब अगर बात करें फेज 2 में आएगा वो कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। फेज 2 के अंदर सिंपल, कोई भी बंदा आया कुछ भी कर लेगा वो, लेकिन उसको 0.95 से ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला कैपिटल का। अगर वो 5 ग्राम लगाएगा, पहला डायग्राम उसमें से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरा डायग्राम होगा उसका 238% मिल जाएगा, तो उसको टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5.95, कैपिटल माइनस कर लो तो उसको जो मेन प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 0.95। अब यहां पर भी 36, आप ये देख लो पर 2 फ्लिप मैक्सिमम बेनिफिट है। ओके, तो यहां पर जो टोटल बेनिफिट बनेगा वो इंटू 36, मतलब 34.2, ये मैक्सिमम एक साल में वो कमा सकता है। 5 ग्राम वाले प्लान को अगर वो एक साल कर कंटिन्यू करता है तो की बात है। ठीक उसी तरह 25 ग्राम वाला प्लान, यहां पर भी जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो कितना होगा 4.75। ये कैपिटल का बेनिफिट मैं बता रहा हूं आपको, फ्लिप का बेनिफिट नहीं है, पर 2 फ्लिप मैक्सिमम बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट बात करें 75 वाला जो प्लान है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हम क्या ले सकते हैं, हर 2 फ्लिप में 14.25, मतलब हर एक जब भी हम उसको रिन्यू करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट निकलेगा 75 में, हर रिन्यू के ऊपर वो निकलेगा 14.25 ग्राम। ठीक उसी तरह 185 और 395, और यहां पर अगर आप टोटल बनाओगे तो करीब 2000 के आसपास बनता है, 1917। तो ये भी एक अमाउंट अच्छा है। जो फेज 2 में आएंगे उनको भी, जो वो ग्राम अपने ग्राम क्लब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसको कंटिन्यू करते, जगह को पकड़ के रखते, तो उनको ये बेनिफिट भी होने वाला है, लेकिन ये फेज 2 के लिए है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 का। आज हम लोग फेज 1 में है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चीजों को समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ये कैसे हुआ, मेरे 6 बॉक्स में से सिर्फ 2 ही क्यों भरे। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी। हम लोगों को मिल करके यहाँ पर ग्राम क्लब को फेज 1 से फेज 2 में लेके जाना है। जो भी लोग यहाँ पर उसको लेकर के जाएंगे, जो भी लोग फेज 1 में यहाँ पर बैठेंगे, अपनी जगह को प्रिजर्व करेंगे, यकीन मानना दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाने वाले ग्राम क्लब से। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस था हमारा 2 प्लेस का और बेनिफिट का। अब बात आती है कि हम टीम को लीड कैसे करें, क्योंकि फेज 1 में पे आउट की गारंटी है, प्रॉफिट की नहीं है। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, फेज 1 में पे आउट की गारंटी है, प्रॉफिट की नहीं है। प्रॉफिट कब होगा, फेज 2 में होगा। तो क्या हम लोगों को फेज 2 तक वेट कराए? नहीं दोस्तों, वो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, जैसे गैलीलियो सर ने ये मैकेनिज्म बना के हमको दे दिया, ठीक है, प्लान बना के दे दिया, लेकिन प्लानिंग हमारे ऊपर, जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्लानिंग बनाते हैं, मार्केट में इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर हम यहां पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे हमारा तो बेनिफिट बाय डिफॉल्ट होने वाला है रेफरल के थ्रू, लेकिन हमारी जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चलेगी। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर सिंपल सा फंडा है। मार्केट में हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक मिलते हैं नेटवर्कर और दूसरे मिलते हैं नॉन वर्कर, मतलब सॉरी
जो आपको ये बोलेगा कि मैं पैसे तो लगा दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो करना क्या है, दोनों कंडीशन के अंदर मान लीजिए कि ये टोटल 5 प्लान है। ओके, हमारे जो 5 प्लान है उसी प्लान को यहां पर दिखाया गया है। हमें सिंपली क्या करना है, सबके मिनिमम 4 फ्लिप बाय करने हैं। जैसे 5 ग्राम का प्लान है, जैसे हम 5 ग्राम लगाते हैं तो 2 फ्लिप की हमें वैलिडिटी मिलती है, लेकिन वहीं पर हम और 5 ग्राम ऐड कर देंगे तो 2 की जगह पे हमें 4 फ्लिप मिल जाएंगे। अब जब 4 फ्लिप मिल जाएंगे तो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 10 ग्राम, और उसकी वैलिडिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 दिन। अब आप अपने दिमाग से शांति से सोचो, अगर आप आज किसी का 5 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम लगा रहे हो, मतलब 5 ग्राम का बाई किया और दूसरा 5 ग्राम आपने ऐड कर दिया, तो उसको 2 नहीं, उसको 4 स्ट्रक्चर पहले से अपॉइंट हो जाएंगे, मतलब उनको उतनी वैलिडिटी मिल जाएगी। तो क्या 4 स्ट्रक्चर के अंदर उसको पैसा नहीं आएगा? अगर इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो 1 महीना बहुत है। और ये कब तक 4 फ्लिप? फेज 1 चल रहा है तब की बात है ये। फेज 2 में 4 फ्लिप की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 4 फ्लिप पहले से लेते हैं या फिर लोगों को पहले से 4 फ्लिप दिलवाते हैं तो आप ये मान के चलो कि वो बंदा भी सिक्योर हो जाएगा, उसको भी यहां से प्रॉफिट आता जाएगा, क्योंकि जब भी 5वें फ्लिप के अंदर उसको पेमेंट लगाना पड़ेगा वापस रिन्यूअल के लिए, तो उसको फिर से जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, और धीरे 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 वो बंदा भी प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह, हालांकि अब यहां पर जो मैं आपको इमेज बता रहा हूं वो इमेज इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टर रहते हैं। अब इन्वेस्टर के लिए हम लोगों ने थोड़ा रिवर्स थियरी यूज की है, और ये हमने कल से चालू भी कर दिया है। कल हमने 185 ग्राम, मतलब एक बंदा था जिसने 700 ग्राम दिया, लेकिन उसको उससे हमने 790 ग्राम लिए और उसको रिवर्स में लगाया। रिवर्स में मतलब 185 उसके 4 फ्लिप बार किए, 75 के 4 किए, 25 के 4 किए और 5 के 4 किए, 395 वाला उसका रहने दिया। ओके, क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट उतना था उस हिसाब से। तो ये सिंपल का इन्वेस्टमेंट इस तरह से हम कर सकते हैं। इन्वेस्टर को आप रिवर्स में लेके जाओ। यहां पर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप किसी का भी यहां पर आईडी लगाते हो, उसको प्लेस बाय करवाते हो, तो मिनिमम 4 प्लेस उसको बाय करवाओ फेज 1 के अंदर, ताकि जब भी 5वां फ्लिप आए तो उसके 5वें फ्लिप के लिए जो अमाउंट है वो अमाउंट उसको पहले से सिस्टम से आ गई होगी, और धीरे धीरे वो बंदा प्रॉफिट में चला जाएगा। ओके, और फेज 2 में भी हमारा पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर कुछ और भी पैकेजेस बनाए हैं। एक है पैकेज 1। अच्छा, ये हमारे बनाए हुए पैकेज है, मतलब हम इसको अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पैकेज है 210 ग्राम का, मतलब 5 ग्राम का उसको, अगर कोई 210 ग्राम लगाता है तो 5 ग्राम का उसको एक प्लेस बाय करना है और 4 फ्लिप ऐड करना है। जैसे हम आईडी लगाते हैं, ठीक है, लोगों ने गलती से, जब इसका शुरुआत हुआ था, पहले दिन की बात कर रहा हूं, तो गलती से लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 फ्लिप बाय कर लिए थे एडवांस में, हालांकि वो पता नहीं था। ओके, लेकिन यहां पर सिस्टम ने जो ऑप्शन दिया है ना, वो ऑप्शन इसीलिए दिया है ताकि आप इजीली इसको यूज करके अपनी जगह को प्रिजर्व कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, 5 दिन कब खत्म हो जाएंगे, 10 दिन कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और अगर हम गलती से भी छूट गए या फिर हमारी जगह हमारी निकल गई तो फिर हमें वापस क्यू में लगना पड़ेगा। ओके, सेम 25 ग्राम का प्लान है, एक बार प्लेस बाय करो, 4 बार फ्लिप को ऐड करो, टोटल 50 ग्राम लगेंगे। और 75 ग्राम का है, एक बार प्लेस बाय करो, 4 बार ऐड फ्लिप करो, 150 ग्राम लगेंगे। अब साइड में देख लो आप वैलिडिटी कितनी बन जाती है, 20 दिन, 28 दिन, 40 दिन, मतलब कि 20 दिन तक उसको आपको देखना ही नहीं है 5 ग्राम वाले प्लान को। और मैं नहीं मानता कि जब आप उसकी आईडी 20वें दिन ओपन करोगे तो वहां पर पेमेंट नहीं आया होगा, 100% वहां पर पेमेंट आया होगा। अब उसको सिर्फ रिन्यू करते रहना है, प्रॉफिट निकालते रहना है। तो ये अलग अलग तरह के यहां पर प्लान डिजाइन किए हैं। पैकेज 2 370, यहां पर जो भी हम लोग ये करते हैं, अगर कोई 370 ग्राम यहां पर डालता है तो 1 2 3 सारे पैकेज बाय नहीं करवाते, हम सिर्फ 185 का पैकेज बाय करवाते हैं और उसमें 4 फ्लिप लगाते हैं। ओके, पैकेज 3 है 520 ग्राम, उसमें 5 और 25 का छोड़ देते हैं, 75 और 185 का एक फ्लिप बाय, एक प्लेस बाय करते हैं और 4 4 फ्लिप लगाते हैं दोनों में।
और लास्ट में दो बड़े प्लान है 790, मतलब अगर कोई 790 लगा रहा है 395 का, उसको बाई प्लेस 1 कर दिया, 4 फ्लिप ऐड कर दिया। और 1160 तो चौथा और पांचवा दोनों एक बार बाई किया और 4 4 बार उसको फ्लिप लगा दिया। दोस्तों ये करने से आप टाइम देख लो कितना बड़ा टाइम मिल जाता है। इस टाइम के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, उसको 4 स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं और स्टार स्ट्रक्चर के अंदर उसको आराम से 5वें फ्लिप के अंदर जो रिन्यू करना है उसका पेमेंट उसके आईडी के अंदर 100% आया होगा। और ये काम मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने तक हम ये प्लान चलाने वाले हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको चला सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप अपने टीम में हर एक बंदे को प्रॉफिट में देखना चाहते हो तो थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा किन चीजों के अंदर। कोई भी पैकेज आप बाय करते हो तो उसको आप मेंटेन कर सको तो ही बाय करो मल्टीपल बार। अगर आप 10 बार बाय कर लोगे, उसको रिन्यू नहीं करोगे, तो सबसे बड़ा लॉस आपको ही होगा। हालांकि वहां पर लोगों को अभी प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन उनको सिस्टम में आगे आकर के क्या बेनिफिट होने वाला है जगह संभालने का, वो उसको पता नहीं है। यहां पर जो अपनी जगह को संभाल के रखेगा ना, प्रिजर्व करके रखेगा ना, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको दोनों फ्लिप में 238% मिलने वाले हैं। अभी ये टाइमिंग है जगह संभालने का, ये टाइम वापिस नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये था बेसिकली आज का हमारा ट्रेनिंग। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप पे भरोसा रखो। नंबर 2, ट्रस्ट सिस्टम्स क्रिएटर। 6.5 साल 7 साल हो गए इस सिस्टम को चलाते चलाते, 15 मैट्रिक्स बनाए हैं, यह 16वां मैट्रिक्स चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, 7 साल का जो कम्युनिटी बनाया है, जो नाम बनाया है, क्या गैलीलियो सर एक ही प्लान में खराब कर देंगे? सटीक कैलकुलेशन वाला ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा प्लान है, हमें समझने की जरूरत है। अगर हमने सही तरीके से इसको समझ लिया और मार्केट में इसको रन किया और इसको हम फेज 2 में लेके आ गए ना दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हर एक बंदे का महीने का इनकम 10-10 लाख रुपए होगा, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 10 लाख बोल रहा हूं मैं, आराम से आप लोगों का महीने का इनकम ये बन सकता है। और ये रिकरिंग मॉडल है, तो 10 लाख इनकम एक बार आप टच कर लोगे ना, तो आपको 10 लाख कमाने के लिए बार बार मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, हर महीने आता रहेगा। ये वाला सिस्टम बना है, मतलब पूरा डिफरेंट सिस्टम। आज बहुत सारे पुराने मेरे यार दोस्त है, फोर्साज के, फोटोन के, जिनको ये प्लान समझ में ही नहीं आ रहा है। वो वही रट लगाए बैठे, यार मैंने डाला, मेरे एक ही बॉक्स भरा, मेरा दूसरा नहीं भरा। पहले चीजों को समझो। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोगों को इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, इंस्टेंट। लेकिन दोस्तों जो इंस्टेंट बेनिफिट देता है ना, वो लंबा नहीं चलता है, सस्टेन लंबा नहीं होता है, सिस्टम फिर बदलना पड़ता है। ये वाला जो पूरा ग्राम क्लब बनाया है, इसका जो मैकेनिज्म बनाया है, वो ऐसा बनाया हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव होगा, लॉन्ग टर्म तक। क्यों? क्योंकि लोगों को कंटिन्यू पैसा आने वाला है। लोग नया रास्ता तब ढूंढते हैं जब उनको पैसा नहीं आता, लेकिन यहां पर ये सिचुएशन नहीं आने वाली। ओके, तो यहां पर आपको सिस्टम्स के क्रिएटर के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट नंबर 3, आप जिस भी भगवान में मानते हो उसके ऊपर भी ट्रस्ट करो। कुछ सोच समझ कर ही आपकी जोली में ग्राम क्लब को डाला गया है। ओके, अगर आपने इस चीज को समझ लिया, यकीन मानना दोस्तों, आने वाला कल आपने जो भी सपने देखे वो सारे के सारे ग्राम क्लब इजीली फुलफिल कर सकता है। वो ताकत ग्राम क्लब में है। अब हमें देखना है क्या वो ट्रस्ट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू रामदेव जी। हिरेन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे साथी है, एक बार अपनी तरफ से हैंड राइज करके सर का जरूर शुक्रिया कीजिए, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा जो मैथ, जो कैलकुलेशन सर ने किया है और जिस लेवल का सर का सर्च एंड रिसर्च है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना मेहनत सर हमारे लिए करके आया है। तो एक बार सभी लोग हैंड राइज कीजिए, और केवल हैंड राइज से नहीं चलेगा। जितने भी हमारे साथी, आप सबको पता है वीडियो हमारा यूट्यूब पे लाइव है, तो यहाँ पे तो हम हर किसी को बुला नहीं सकते, सब कोई हो नहीं सकता। लेकिन जो यूट्यूब पे हमारा वीडियो लाइव है, वहां पे जाके आप लोगों को
अपना फीडबैक देना है एंड जरूर शुक्रिया करना है। यूट्यूब पे मैं पर्सनली देखूंगा और मुझे यकीन है सर भी चेक करेंगे कि भाई लोगों का क्या फीडबैक है सेशन को लेके। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप वहीं पूछ लीजिएगा। आपको नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, जब भी सर को टाइम मिलेगा, हालांकि सर के पास में टाइम की ऑलरेडी कमी रहती है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। बॉर्न टू विन एक ऐसी टीम है जिसके अंदर ऑलरेडी 100 से ज्यादा ऐसे साथी है जो 5 लेवल्स तीसरा अपने रनिंग में है। कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड बात 5 लेवल्स, मैं 2 3 4 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी मल्टीपल टाइम फ्लिप्स ऐड करके, जैसे सर ने बताया, मल्टीपल ऐड करके फ्लिप्स। तो आप लोग वीडियो में जाके, और मैं एक टारगेट आप लोगों को देता हूँ, जितने भी हमारे साथी है, आप रॉयल टीम के, आप बॉर्न विन टीम के, जो है बॉर्न टू विन टीम के फाइटर्स है, बहुत जबरदस्त के साथी है, तो आप लोग जरूर जाके जो है कमेंट करें, और कम से कम 200 कमेंट्स तो आनी चाहिए। मल्टीपल कमेंट्स आप लोग करिए, शुक्रिया करिए, अपनी इनकम बताइए, वटेवर जो भी है। हमारे साथ कुछ कोच साथी है, तो आई होप आप लोगों का भी कुछ ना कुछ फीडबैक यहाँ पे रहेगा। तो कोच साथी तो हमारे कई सारे हैं, लेकिन केवल वही कोच साथी हमारे हैंड राइज करे जो इस वेबिनार में अवेलेबल है एंड बोलने में कंफर्ट है, कभी अभी बाहर नहीं है या कुछ काम नहीं कर रहे, या कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है, तो प्लीज एक बार हैंड राइज करिए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर को। सर प्लीज आप आइए और आज के इस वेबिनार को लेके आपका क्या फीडबैक है। ओवर टू यू मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड स्पेशली थैंक यू सो मच हिरेन पटेल सर। मैं सिर्फ सभी लोगों को एक बात दोस्तों कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो 21 साल इस इंडस्ट्री को दे चुका है, और तजुर्बा आपको सेशन से समझ में आ रहा होगा कि वाकई में सिर्फ समय नहीं दिया है, बल्कि एक्चुअल में नेटवर्किंग सीखी है, जो कैलकुलेशन सर ने दिया है। शायद हम में से उतनी गहराई तक अभी तक कोई गया नहीं होगा जितनी गहराई तक सर इस प्लान के जा चुके हैं। और यही रीजन भी है जिसकी वजह से सर की टीम में लोग 5-5 पैकेज से आ रहे हैं, क्योंकि अगर सर को चीजें क्लियर है तभी जाके उनकी टीम में लोग क्लियर कर पा रहे हैं। आज के सेशन से सर ने सबको क्लियर किया और सबको ये चीज बताया कि उनका यूनिवर्सल फेस में आने का बेनिफिट क्या है। लेकिन बेनिफिट मिलेगा उनको जो उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक बार 5 टोन लगा के एक फ्लिप के अंदर प्रॉफिट नहीं आया, परेशान नहीं होना है। 2 बार नहीं आया, परेशान नहीं होना है। चीजों को कंटिन्यू करना है। अगले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हम सबको बहुत बड़े लेवल का प्रॉफिट होने वाला है। यही सारा आज का सेशन का कैलकुलेशन था, कंक्लूजन था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम सब मिलके इस बिजनेस के अंदर वाकई में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी मैं यूट्यूब पे कमेंट देख रहा हूँ, एक हाफिज वकास सर की कमेंट आ चुकी है, आशीष पाल जी की कमेंट आ चुकी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे जो लीडर है यहीं पे फीडबैक के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर अहमद हुसैन सर। प्लीज आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अहमद हुसैन ओके सर। सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर ने तो आज हम लोगों का रास्ता आसान कर दिया। इतना जबरदस्त तरीके से सर ने कैलकुलेशन बताया, और यकीनन बहुत सारे साथियों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा सर के कैलकुलेशन का। वो एक फाइल के रूप में आप अपने पास रख सकते हैं और लोगों का सवाल को क्लियर कर सकते हैं। और देखिए सर, आप सभी लोग देख रहे थे कि आज का जो सेशन का कैलकुलेशन सर ने दिया, कितनी गहराई पे जाके दिया है। और उस गहराई पर जाने के बाद भी हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है। और ये ऐसा सिस्टम है कि जितना दिन इसका बीतता जाएगा उतना ज्यादा ये बूम पकड़ता जाएगा। तो आप सभी साथी तैयारी में लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए सेशन में भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए और उनको सही जानकारी देकर और सही प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी इनकम जनरेट करवाइए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो नेक्स्ट लीडर है हमारे साथ मिस्टर सुभाष जी। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सिंह जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू रामदेव सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और स्पेशली थैंक्स सिरेन सर का, जिन्होंने आज इतनी बेहतरीन कैलकुलेशन दी। रियली दोस्तों, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने 50 या 70% लोग हैं जिनके दिमाग में नहीं आई हो, लेकिन एक चीज जरूर आपकी समझ है कि सर ने एक चीज बोला कि ये फर्स्ट फेस है हमारा। यहाँ पर हो सकता है इनकम सब लोगों को आ रही या नहीं आ रही, लेकिन
जो बताया कि जब हम सेकंड फेज में जाएंगे तब 100% दोस्तों ऐसा समय भी आने वाला है जब आपको 238% एवरी फ्लिप पे आपका मिलने वाला है। अब उसके लिए हमें करना क्या, सर ने चीज चाहिए कि हमें जो इनिशियल दोस्तों हमने प्लेस बाई की है ना, इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था ग्राउंड रोड क्लब, या जो आज भी कर रहे हैं, उसको हमने कंटिन्यू एड फ्लिप करके रखना, कंटिन्यू एड फ्लिप करके रखना। मोटी मोटी चीज ज्यादा देखो, मैं जो मेरा मैथमेटिक बहुत कमजोर है दोस्तों, लेकिन इतना पता है कि उसका निष्कर्ष ये है कि जो पहली हमारी प्लेसेस को एड फ्लिप करके रखना है, और दोस्तों तब जाकर के, और जो कैलकुलेशन सर ने अभी ईयरली वाली बताई 100% ये कैलकुलेशन मिलने वाली, लेकिन मिलेगी किसको? उन्हीं को मिलेगी जो कि दोस्तों पैसेंस रखेंगे और अपनी प्लेसेस को हमेशा से सिक्योर करके रखेंगे। याद रखिए आज दोस्तों हमारा जो 185 वाला होने वाला है, इसके अंदर भी बहुत देखेंगे आप भर भर करके इनकम आने लगे, लेकिन किन को आने वाली? जो विजनरी लोग हैं। सर ने एक चीज और बताई दोस्तों, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पीडीएफ आपको सबको मिल जाएगी धीरे धीरे, सर से हम मांग लेंगे, कि यहाँ पर जो सर ने कुछ वो बनाए पैकेजेस, वन ऑफ द बेस्ट है कि आप कितने, जो भी बंदा कितना इन्वेस्ट कर सकता है उसका उतना प्लेस बाई कराना है, प्लस वो एड फ्लिप जरूर करा देना, सो दैट दो हम एड फ्लिप कराते हैं तो दोस्तों उसका अब उतने ही डबल जो है, एक बार में 2 मिलता है, 2 बार में हमें 4 बार मिल जाता है, तो उतनी डेज हमारा वहां पर हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसको 100% दोस्तों कंफ्यूजन है बहुत सारे लीडर को, सही बोला, आज भी है, मुझे भी है, इंक्लूडिंग हम सबको है। हमने बोला ना कि हमें जो बताया गया ग्रेलियो सर ने, उसके अलावा जो हम ग्राउंड में भी देख रहे हैं, एग्जीक्यूट जो हो रहा है, जिस तरीके से प्लान आ रहा है, वो तो धीरे धीरे समझेगा। मैं फोर्साज को इतनी बांध सकता हूँ, जब मैंने फोर्साज बीएसडी शुरू किया तो समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन 1,78,000 रुपए की कमाई कर ली जब समझ में आया था कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे 100 एफआरटी के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया, कि जब तक समझ में आएगा, जब तक दोस्तों कम से कम 200 से 300 एफआरटी अकाउंट में आ चुके होंगे। बस काम क्या करना है, जो हमारे ट्रेनर, जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं दोस्तों, 100% उसके ऊपर विश्वास करके और हमें लग जाना है और सीखना और सिखाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब सिखाया जाता है। तो 100% हिरेन सर, आई रियली सैल्यूट टू यू। आपकी इस कैलकुलेशन के लिए आपकी पहली ट्रेनिंग भी इतनी जबरदस्त थी और सेकंड भी इतनी जबरदस्त थी, और आई होप जब आप नेक्स्ट आएंगे तो और इससे ही ऊंचे दर्जे की हमें कैलकुलेशन बड़ी इजी तरीके से समझाएंगे, और सर मिलकर धमाल करेंगे, बवाल करेंगे, जैसा कि आज तक हिस्ट्री क्रिएट की वैसी सेम होने वाली। तो थैंक यू सर रामदेव सर, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर ने जैसा कि बताया, पहला जो सर का वेबिनार रहा बहुत शानदार रहा, यूट्यूब पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, और अभी जो हमारा यूट्यूब है इस पे भर भर के लोगों ने थैंक यू बोला है। सुनील जी है, रंजन जी है, मैं दिव्या गोगोई सर को देख रहा हूँ, ज्योतिष जी है, अंजनेव जी है, नरेंद्र जी, संतोष जी, बहुत सारे लीडर्स है, खुशबू मैम है यहाँ पे। नाम अगर लूं तो लिस्ट बहुत बड़ी है। आशीष पाल जी ने बताया है, और साथ ही साथ दिलीप जी ने अपनी इनकम भी बताई है कि 34,000 की मुझे इनकम हो चुकी है। नंद किशोर जी का कमेंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो इसी वीडियो पे जब आप लोग जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जाने के बाद में आपको रॉयल टीम में जाना है, लाइव में जाना, आपको लाइव में मिल जाएगा वाई ग्राम क्लब, जिसमें 2200 तकरीबन यूज है। अगर पहले वाला आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, और पहले वाला अगर देख भी रखा है तो अभी मैं कहूंगा एक बार आप लोग जरूर रिवीजन इसका कर लीजिएगा। एक बार अगर इसका आप लोग रिवीजन कर लोगे, जो कि 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का है, 1 घंटा अगर आप लगा दोगे तो आपको देखने का जो एक नजरिया है ग्राम क्लब को, वो ही चेंज हो जाएगा। और 1 महीने का, सर तो बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 1 CR भी कमाते हुए लोग यहाँ पे दिखेंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे। और 10 लाख रुपए यहाँ पे बेटा हर एक शख्स आने वाले टाइम पे यहाँ पे पर मंथ का अर्न कर सकता है। नेक्स्ट लीडर है हमारे साथ में शहजाद लखवेरा साहब, प्लीज आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर शहजाद लखवेरा सर। जी जी सर, शुक्रिया कि आपने आज के सेशन के अंदर मौका दिया। माशाल्लाह, अगर सर के आज के इस सेशन की बात करूं तो लाजवाब सर ने सेशन डिलीवर किया, और हमारा जो विजन है वो क्लियर हुआ इस सेशन को लेकर। अगर हम माजी वाले जितने भी मैट्रिक्स हैं, जितने भी प्लान हैं, उनकी अगर बात करते हैं तो उसमें पहले 10 दिन 15 दिन काम जो है वो अच्छा रहता है लीडर्स का, लीडर्स वहां से अर्निंग अच्छी करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जो काम है ना वो स्लो होता जाता है, जितने भी हमारे मैट्रिक्स आए हैं। लेकिन अगर इस प्लान की हम बात करते हैं ग्राम क्लब की, तो इसका हर आने वाले मंथ में, हर आने वाले वीक में इसका काम जो है वो तेज होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी इंक्रीज होगी, जहां तक इसको मैं समझा हूं, वैसे वैसे हमारा जो लीडर्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी, और जिन लीडर्स की पोजीशन स्ट्रांग होगी वही यहाँ से बड़ी अर्निंग करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह
हम अपनी टीम को भी प्लानिंग दे रहे हैं कि आप लोग 4 से 5 फ्लिप्स जो हैं वो जब आपके गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपकी असल जो आपकी पोजीशन है वो भी आपकी सिक्योर होगी, और आप आने वाले फिर नेक्स्ट हर फ्लिप के अंदर जो है यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं इंशाल्लाह। एक मैं कहता हूँ कि जो लंबा विजन है उसके साथ हम काम करने वाले हैं, और इससे ग्राम क्लब से इंशाल्लाह हमारे साथ जो कम्युनिटी है, हमारे साथ जो लोग हैं, उनकी लाइफ भी इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। बाकी शुक्रिया अदा करते हैं सर रामदेव साहब का, जिनसे रात को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर सुबह वाला सेशन इस पे डिटेल से करवाएं, और सर जिन्होंने आज के सेशन डिलीवर किया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम दिया। बाकी शुक्रिया सर, आपने आज के सेशन के अंदर बोलने का मौका दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ हैंड राइज हो रखे हैं, मैं माफी चाहूंगा। कुछ लोगों को हम इनवाइट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। आज हमारे मिस्टर विकास चिड़ावा सर का जन्मदिन है, तो चैट के माध्यम से आप सभी लोग मिस्टर विकास चिड़ावा सर को बर्थडे विश कीजिए। एंड मिस्टर विकास चिड़ावा सर, आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से, फोर्टोनिस कम्युनिटी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, आप खूब मेहनत करें और नेक्स्ट बर्थडे तक आप 1 CR पर मंथ का अर्न कर रहे होंगे, ऐसी आशा है, उम्मीद है। और आज आपके लिए बहुत बड़ा खास दिन है, तो चैट के माध्यम से आप सभी लोग जो है सर को बर्थडे विश करें। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस वेबिनार के अंदर अभी भी 300+ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मतलब हम लोग जो है ग्राम क्लब को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं और हमारी एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक ड्रीम है वो 100% फुलफिल हो सकता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन अभी तक सर ने दी है वो सिस्टम को समझाने को लेके दी है, रेफरल इनकम पे आप में से कितने सारे लोग जो है सर की कैलकुलेशन चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। अगर आप लोगों के हैंड राइज आ गए तो सर मैं आपको बता रहा हूं अभी तक इसको लेके कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। 2-4-5 दिन के अंदर मैं जो है सर को इनवाइट कर लूंगा। एंड मुझे इतना पता है इन दोनों वेबिनार्स को अटेंड करने के बाद में सर के आप सभी लोग बहुत बड़े फैन हो चुके हो। एंड एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है, जो भी पर्सन गोवा इवेंट में आ रहा है उनको पर्सनली सर से मिलने का मौका मिल रहा है, सर से सीखने का मौका मिल रहा है। एंड बहुत बड़ी प्लानिंग वहां पे होने वाली है, 4 days 3 nights का जो इवेंट रहने वाला है। तो अपने पांचों प्लान्स बाई कीजिए एंड कम से कम 5 लोगों को अपने साथ में रेडी कर लीजिए डायरेक्ट में, जो 5 प्लान्स लेते हैं। आप आ सकते हो दोस्तों गोवा, बहुत जल्दी ये इवेंट होने वाला है। आज तारीख हो चुकी है 4 अगस्त, इसके लिए टाइम बचा है केवल और केवल 11 दिन का। तो 11 दिन के अंदर आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करना है। टीम बॉर्न टू विन जो है ऑलरेडी इस मिशन पे काम कर रही है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। आई होप आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर लोगे और हम वहां पे एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। सो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मिस्टर हिरेन सर। मिलते हैं दोस्तों इवनिंग के वेबिनार में एक नए प्रोस्पेक्ट